हेलो स्टूडेंट्स, आज कोमल इंटरमीडिएट क्लासेज में यूपी बोर्ड कक्षा 10 की इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है। लेसन फर्स्ट, द एंशिएंट पुल, जादुई तालाब, जिसके राइटर हैं श्री राजगोपालाचारी जी। श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में मैं आपसे बता दूं, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और महाभारत के प्रमुख अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले ये महान भारतीय मणि, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, उनके द्वारा लिखा गया यह लेख। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आप इस समय महाभारत देख रहे होंगे। यह महाभारत के लास्ट हिस्से की कहानी है। जुए में हारने के बाद जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया। 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद जब 1 वर्ष का अज्ञातवास लोग बिता रहे थे, उसी समय की घटना है। लोग छिप करके रह रहे थे। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर और उनके सभी भाई जंगल में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते काफी दूर चले गए। भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी। बारी बारी से सभी भाई पानी पीने के लिए गए, लेकिन लौटे नहीं। जब काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई और वो भी अपने भाइयों की खोज में, प्यास तो उनको भी बहुत लगी थी, भाइयों की खोज में निकल पड़े। कथा यहीं से शुरू होती है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं। इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताते चलता हूं, ध्यान से देखिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थॉट्स। युधिष्ठिर ने इंतजार किया अपने भाइयों के लिए एक दुश्चिंता में, और खुद प्यासे हुए थे, प्यास लगी हुई थी। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about the forest in search of water? क्या वे किसी के द्वारा सांप के शिकार हो गए, या अभी वे घूम रहे हैं जंगल में, सर्च ऑफ वाटर, जल की तलाश में। Can they have fainted or died of thirst? क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए। Unable to bear these thoughts, इन विचारों को ढोने में अक्षम होते हुए, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और एक तेज प्यास से प्रताड़ित किए जाने के बाद, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने छोड़ दिया इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और शुरू कर दिया अपने भाइयों की खोज। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और वह तालाब जिसको उम्मीद थी, उस ओर निकल पड़े, उनकी खोज में, उनकी उम्मीद में। पैराग्राफ बदल रहा है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, जिन दिशाओं में, जिन ओर उनके भाई गए हुए थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, जारी रखे उधर चलना। थ्रो ट्रैक्स, उन पगडंडियों से, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरी हुई थी जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर्स, चित्तेदार हिरणों से, बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़ी बड़ी पक्षियों से जंगली, एंड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन विडो, और अंत में पहुंचे एक खूबसूरत घास के मैदान के पास। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, उसके बीच में, उसके चारों तरफ जो घास लगी हुई थी, बीच में एक सुंदर तालाब, साफ पानी का था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग देयर, लेकिन जो ही उन्होंने देखा अपने भाइयों को वहां पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोज, जैसे झंडे का डंडा गिरा होता है, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपना दुख रोकने में वे असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ड, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके वे रोने लगे। आगे देखिए, ही टच्ड हिज फेस ऑफ, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने छुआ भीम और अर्जुन का चेहरा।
ऐ दे ले सो स्टील एंड साइलेंट, ऐसे वे शांत और चुपचाप पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और ऐसा देख करके वे विलाप करने लगे। वाई दिस टू बी द एंड ऑफ आवर होस्ट, क्या हमारी यात्रा का यही अंत है? इसी प्रकार का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट इन, जो ही हमारा जो वनवास है समाप्त होने को आया, यू हैव बीन टेकन अवे, मेरे प्यारे भाइयों तुम लोग हमसे अलग कर दिए गए, दूर ले लिए गए, हटा दिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यद्यपि भगवान ने भी हमको बेसहारा कर दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में। जब विपत्तियां आती हैं बच्चों तो चारों तरफ से आती हैं। आगे देखिए, एज ही लुक एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने देखा ताकतवर शरीर वालों को, नाउ सो हेल्पलेस, इस तरह से असहाय पड़े हुए, ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, लगे सोचने, विचार करने लगे, घूमने लगे, कौन इतना बड़ा शक्तिशाली है जो इनको मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन द पूल, इसके बाद वे पूल तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, पानी के अंदर घुसे। बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, बहुत तेज प्यास से। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार, तभी एक बिना शरीरधारी एक आवाज ने चेतावनी दी। कहा योर मदर डाइड बिकॉज़ दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, ऐ युधिष्ठिर रुको, तुम्हारे भाई इसीलिए मरे क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चन, उन्होंने प्रयास किया पानी पीने का बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माय क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, इसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that this could be none other than the words of Daksh. युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा कि आवाज किसी यक्ष की है। एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने इस बात का अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी। I took him no time to see the possible way of bringing them back to life, और इससे बढ़िया उनको रास्ता नहीं दिखा अपने भाइयों की वापसी के लिए, जिंदगी वापसी के लिए। He said to the bodiless voice, उन्होंने अशरीरी आवाज से बोला, कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, महाशय अपने सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा तेजी से सवाल करते गई, एक के बाद एक। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, पहला सवाल, कौन ऐसा है इंसान को खतरे से कौन बचाता है? उन्होंने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने, क्वेरेज, साहस। दूसरा सवाल यक्ष कर रहा है, बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस डज मैन बिकम वाइज, वो कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करने के बाद आदमी बुद्धिमान बनता है, चालाक बनता है? यक्ष के सवाल पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति नहीं, डज मैन बिकम वाइज, एक इंसान बुद्धिमान बनता है, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह उन महान लोगों का सानिध्य है, विचारवान लोगों का सानिध्य है जिनसे वो बुद्धि प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज कौन है, हवा से बढ़कर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, कहा कि एक तिनके से भी हल्का क्या है, ए सारो स्ट्राइक एन हर्ट, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। कहा व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर्स, अगला सवाल, किसी यात्री का मित्र कौन है? लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रहने वाले का मित्र कौन है? द वाइफ, युधिष्ठिर ने कहा पत्नी, पत्नी जिससे सारी बातें की जा सकती हैं, सारे सुख दुख बात किए जा सकते हैं, इसलिए घर पर रहने वाला सबसे करीबी अगर कोई है तो वो पत्नी है। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मरने के बाद किसी व्यक्ति का साथ कौन देता है? धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म मरने के बाद साथ देता है। दैट अलोन एक्सप्रेस द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, एकमात्र धर्म है जो आत्मा के साथ मरने के बाद जाता है, यात्रा में साथ देता है।
विच इज द बिगेस्ट वेसल, अगला सवाल उन्होंने कहा सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ को अपने अंदर धारण किए हुए है, इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। अगला सवाल, व्हाट इज हैप्पीनेस? यक्ष पूछता है प्रसन्नता क्या है? बहुत बड़ी बात। उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अगर कहीं है तो अच्छे व्यवहार में है। आप कोई अच्छा कर्तव्य करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, उससे बढ़कर के कोई प्रसन्नता नहीं है। व्हाट इज दैट? बाय गिविंग अप which man becomes loved by all, वो कौन सी चीज है जिसको छोड़ करके आदमी सबका प्यारा बन जाता है? प्राइड, घमंड। उत्तर दिया उन्होंने, for if man gives up being proud, he will be loved by all। अगर व्यक्ति अपना घमंड त्याग दे, अपना गर्व त्याग दे, तो सबके द्वारा वो प्रेम किया जाता है। What is the loss which kills joy and not sorrow? कौन सी ऐसी चीज है जिसको गंवाने के बाद व्यक्ति को जॉय मिलता, आनंद मिलता, दुख नहीं मिलता? कहा एंगर। युधिष्ठिर ने कहा क्रोध अगर त्याग दे, इफ वी गिट इट अप बीइंग एंग्री, अगर हम छोड़ देते हैं क्रोधित होना, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, हमें किसी प्रकार का कभी कोई दुख नहीं मिलेगा, दुख के द्वारा हम सताए नहीं जाएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच? अरे भाई वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोड़ने के बाद इंसान धनी हो जाता है? डिजायर, इच्छा, चाहत। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी छोड़ता है, अपनी लालच को छोड़ता है, ही विल बिकम वेल्दी, निश्चित रूप से वो धनवान हो जाता है। अगला सवाल, व्हाट मेक्स वंस ए रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डेसिसिबली। बहुत बड़ा सवाल कर दिया यक्ष ने। पूछा व्हाट मेक्स वंस ए रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? कौन सी चीज है जो ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार है, और लर्निंग, या ज्ञान है? आंसर डेसिसिबली। सोच समझ के उत्तर देना युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते, गुड कंडक्ट अलोन डज। अकेला अच्छा व्यवहार इस कार्य को कर सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में भी, यद्यपि एक पर्सन विद्वान हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता। इवन दाउ ही में बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे व्यवहार वाला आदमी, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निश्चित रूप से वह निम्न श्रेणी में गिर जाता है। फिर आगे सवाल क्या करते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? जीवन का सबसे बड़ा सवाल, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मैन सी क्रिएचर डिपार्टेड टू यम्स किंगडम। युधिष्ठिर कहते हैं कि हर दिन आदमी देख रहा है, इंसान देख रहा है कि लोग चले जा रहे हैं यमराज के पास, यमराज के राज्य में, एंड डेट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। फिर भी उम्मीद करते हैं, फिर भी आशा रखते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, मुझे कभी मरना नहीं है। दिस ट्रूली इज ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इसके बाद यक्ष ने ढेर सारे सवाल किए, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे सवालों का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, हो किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। चलो छोड़ो, तुम्हारा एक भाई जो मरा हुआ है उसको हम जिंदा कर सकते हैं, किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? चलो, किसकी जिंदगी वापस लाना चाहते हो? किसे वापस जिंदा कराना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा है सोचने में, एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड एक्सप्लेन काउड कॉम्प्लेंस्ड। इसके बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेघ वर्ण वाला, लोटस साइड, कमल जैसे आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन एबोन ट्री, जो गिरा हुआ है एक आबनूस के पेड़ की तरह, माइट राइज, इसी को जिंदा कर दीजिए, इसे ही जिंदा होना चाहिए। अगला पैराग्राफ, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, बहुत प्रसन्न हुआ यक्ष और युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा? व्हाई डिड यू चूज नकुल इन द प्रेफरेंस ऑफ भीम? कहा तुमने क्यों चुना
नकुल को प्रेफरेंस आप भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना, क्यों महत्व दिया? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास शक्ति है 16,000 हाथियों का, जिसके पास बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुन रखा है, व्हाट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुमको तो सबसे प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की ताकत ही तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, बताओ, अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों तुमने चुना इन दोनों भाइयों की अपेक्षा नकुल को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एकमात्र रक्षक है, सुरक्षा है मैन का, इंसान का, नॉट भीम और अर्जुन, न ही तो भीम नहीं तो अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, इंसान बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स, अब बताते हैं अपने जिंदगी के बारे में कि कुंती और माद्री दो औरतें थी। आप माय फादर, मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम एलाइव, मैं जिंदा हूं। ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का सन, सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव, इसलिए कुंती बुरी तरह से बर्बाद नहीं होगी, बुरी तरह से उसका नुकसान नहीं होगा। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए तराजू जो न्याय का है उसके परिप्रेक्ष्य में बराबर रहे, समतल रहे। बी इवन आई आस्क्ड दैट माद्री सन, मैंने पूछा आपसे कि जो माद्री का पुत्र है नकुल मेरे भाई, उसी को जिंदा कर दीजिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर, एंड ग्रांटेड दैट, और ग्रांट दिया, ऑल हिज ब्रदर्स शुड कम बैक टू लाइफ, उसके सारे के सारे भाई जिंदा कर दिए जाएं, सभी भाई जिंदा हो जाएं। इट वाज यम, ये यम थे जो मृत्यु के देवता यम होते हैं। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने रूप ले रखा था, रूप धारण कर रखा था यक्ष का, सो दैट ही माइट सी, कि देख सकें युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर से मुलाकात हो सके और उनको हम टेस्ट कर सकें, उनका परीक्षण कर सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिस्पियर्ड, इसके बाद वे अंतर ध्यान हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।